दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे घरों से जो रोजाना कचरा निकलता है वह कहाँ जाता है? जी हाँ दोस्तों, हम कचरे की बात कर रहे हैं। वही कचरा जो हमारे द्वारा इस्तेमाल किए गए वस्तुओं से निकलता है, उसका आखिर होता क्या है और यह कचरा आखिर जाता कहाँ है? और शायद आपका जवाब होगा कि कचरा रिसाइकिल होता है। हाँ, आपका बात तो सही है, लेकिन जरा सोचिए कि अकेले भारत देश से एक साल में 120 टन कचरा निकलता है। आखिर इतना कचरा रिसाइकिल करेगा कौन? वैसे दोस्तों, क्या होगा जब मैं आपसे बोलूं कि केवल भारत देश का ही नहीं बल्कि दुनिया के सभी देशों का कचरा अकेले चीन खरीदता है? तो हो सकता है आपको यह बात सुन करके थोड़ा हैरानी हो, लेकिन यह बात सही है। लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि आखिर चीन इतनी सारी कचरों का आखिर करता क्या है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर चीन इतनी सारी कचरों का इस्तेमाल कहाँ करता है और आखिर इतना सारा कचरा रिसाइकिल कैसे करता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, देंगे एक अच्छी इन्फॉर्मेशन। मेरा नाम है उमेश और आप देख रहे हैं ज्ञान की बात, तो बने रहेगा वीडियो के एंड तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वैसे तो हम यह जानते हैं बहुत अच्छे से कि चीन कितना घिनौना है और वहां से पैदा हुई बड़ी बीमारियां जो कि पूरी दुनिया को अपने चपेट में ले रही हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कचरे के बारे में। जैसे पूरी दुनिया पूछ रही है कि आज हमारे जो घरों से कचरा निकलने वाला है, आखिर उसको रिसाइकिल कौन करेगा और उसको नई वस्तुओं में बदल करके कौन हमें दे सकता है। वैसे ही आज से लगभग 15 से 20 साल पहले यही सवाल लोगों के मन में उठ रहा था। तब पूरी दुनिया एक ऐसे रिसाइकलिंग प्लांट को चाहती थी जहां पर कचरा रिसाइकिल हो सके। इसलिए चाइना ने ही इस काम को करने के लिए सबसे आगे आया और उसने दुनिया का सबसे महंगा रिसाइकिल प्लांट अपने देश में लगाया। लेकिन कैसे दुनिया का इतना सारा कचरा चाइना ने रिसाइकिल करना स्टार्ट किया था? क्योंकि इसकी शुरुआत आसान नहीं थी। उस वक्त कुछ पश्चिमी देशों ने रिसाइकलिंग को एक्सप्लेन किया था और रिसाइकलिंग के इस प्रोसेस का यूज करके रिसाइकलिंग को स्टार्ट भी किया था। इसके लिए हर मोहल्ले, हर गली में अलग अलग तरह की डस्टबिन भी लगाए गए थे। और दोस्तों, लोगों को जागरूक करने के लिए काफी सारे प्रचार भी किए गए थे और यह प्रचार इस विषय में थे कि कौन सा कचरा किस डस्टबिन में डालना है। दोस्तों, यह प्रचार आपने भी देखा होगा। दोस्तों, इस डस्टबिन से फायदा यह हुआ कि सूखा कचरा अलग रहता था और गीला कचरा अलग। इसके बाद में जब यह सारा कचरा इकट्ठा हो जाता था तब इस कचरे को गाड़ी में भेज दिया जाता था और दोस्तों, वहां पर काम कर रहे कर्मचारी प्लास्टिक बोतलें और बाकी सारे कचरे को अलग कर देते थे। इसके बाद कचरे का एक ढेर हाइड्रोलिक मशीन में जाता था, जहां पर हाइड्रोलिक मशीन कचरे के बड़े बड़े डिब्बे बना देते थे और दुनिया भर में मौजूद छोटी छोटी कंपनियां इस कचरे के ढेर को खरीदती थी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस समय उसका उतना वैल्यू नहीं था जितना इसको चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसकी वैल्यू तब बढ़ गई जब चीन ने इस कचरे के ढेर में अपना कदम रखा, क्योंकि चीन उस वक्त एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की तैयारी कर रहा था और उस वक्त वह बहुत सारा मटेरियल बाहर के देशों से इंपोर्ट कर रहा था और ऐसा करके उसने बहुत सारा प्रॉफिट कमाया और धीरे धीरे उसे इसी कचरे में बिलियन डॉलर भी दिखाई देने लगे। उसके बाद चीन समझ चुका था कि उसके मैन्युफैक्चरिंग हब का जो सपना है वह इसी तरीके से पूरा होगा। उसके बाद चीन रिसाइकलिंग के धंधे में पूरी तरीके से उतर गया था और चीन में कई बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई, इतनी बड़ी कंपनियां जो कि दुनिया में किसी और देश के पास नहीं थी। ऐसा करने की भनक जब अन्य देशों को हुई कि चीन दुनिया भर के कचरे को खरीद रहा है, तो दुनिया भर से खुद लोग चीन के पास जाने लगे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि चीन कचरा देने वाले लोगों को अच्छी कीमत देता था और दोस्तों, उसी कचरे को रिसाइकिल करके और उसे बेहतरीन प्रोडक्ट बना के समय पर वापस भी भेज देता था। दोस्तों, अब सोचने वाली बात यह है कि चीन इतने कम समय में इतना कुछ कैसे कर लेता था। मतलब सबसे पहले कचरे को रिसाइकिल करना और उस मटेरियल को नए नए प्रोडक्ट बनाना और समय पर उन प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर देना। तो दोस्तों, आपको बता दें कि चीन में लेबर की सैलरी बहुत कम है और यही वजह है कि वहां पर लेबरों की कमी नहीं थी और ऐसे ही वेस्ट कचड़ों को अच्छे दामों पर खरीद करके ऐसे ही करके वो बहुत सारे देशों से कचरा खरीदा और उसे रिसाइकिल भी किया। और उसके बाद एक समय ऐसा हुआ कि चीन दुनिया का 70% कचरा अकेले खरीदने लगा और रिसाइकिल करके उसने बहुत सारा प्रॉफिट कमाया। आप यही इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उसने कितना कचरा खरीदा। तो सुनिए दोस्तों, साल 2016 में अमेरिका ने चीन को 7 मिलियन टन कचरा रिसाइकिल करने को दिया
तब तो आप समझ ही गए होंगे कि चीन ने कचरे की दुनिया में कितना पैसा कमाया था। दोस्तों उस समय का आलम तो यह था कि पानी के जिस जहाज में चीन अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करता था, उन्हीं पानी वाले जहाजों से दूसरे देश से कचरा भी अपने देश में लाता था, जिसके बाद उन कचड़ों को रिसाइकिल करके उसे प्रोडक्ट में बदल देता था। दोस्तों अब शायद आप यह सोच रहे होंगे कि अगर चीन ने इतना बड़ा रिसाइकलिंग प्लांट लगाया और खुद बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी कमाया, तो फिर ऐसा आखिर क्या हुआ जो चीन को अपना रिसाइकलिंग प्लांट बंद करना पड़ा। तो दोस्तों आपको बता दें कि सब कुछ सही चल रहा था। चीन अच्छे प्रॉफिट पर सभी देशों से कचरा खरीद रहा था और उसे वापस रिसाइकिल करके बिलियन डॉलर कमा रहा था। लेकिन तभी साल 2016 में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद रिसाइकलिंग प्लांट को बंद करना पड़ा। दरअसल साल 2016 में एक चाइनीज फिल्म डायरेक्टर जुएलिंग वेंग ने इस कचरे पर प्लास्टिक चाइना नाम की एक डॉक्यूमेंट्री बना डाली, जिसने चीन के इस सपने को पूरी तरीके से तबाह कर दिया। दोस्तों उस डॉक्यूमेंट्री में एक छोटी सी बच्ची को दिखाया गया था जो कि उनके रिसाइकलिंग प्लांट में काम कर रही होती है, और इस पूरे रिसाइकलिंग प्लांट का सच भी इसी डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया था। दोस्तों इस डॉक्यूमेंट्री के अनुसार यहाँ के हालात बद से भी बदतर थे। इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए जब यहाँ के हालात पूरी दुनिया देखी तो वे यह सब देख करके दंग रह गए। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस डॉक्यूमेंट्री ने बहुत सारे बड़े बड़े अवार्ड भी जीते, और जैसे इस डॉक्यूमेंट्री के बाद पूरे चाइना पर कहर टूट गया। बाकी सारे जितने भी देश थे वह चाइना को कचरा देने पर रोक लगा दिए, और चाइना के जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां थी सब बंद हो गए। तो जो भी चाइना बिलियन डॉलर कमा रहा था इससे, वह सभी बंद हो गए। तो अब क्या हुआ कि सारे देश मिल करके अपना कचरा खुद अपने से रिसाइकिल करने लगे, अपने देश में खुद उसकी फैक्ट्री बनाए और अपना कचरा अपने ही देश में सीमित रखे, ताकि किसी दूसरे देश को नुकसान न हो और वहां पर किसी गरीब को न सताया जाए। तो यह बस यहीं पर समाप्त हो गया। और हाँ, चाइना जो बिलियन डॉलर कमाने के जो सपने देख रहा था वह यहीं पर बंद हो गया। तो उम्मीद है कि यह जानकारी आप तक मैंने पहुंचाई और आपको समझ में आ ही गया होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। और हाँ, इस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज देख लेना भाई, और वीडियो को लाइक जरूर कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।